राजकुमारी जी, ये लोग सिर्फ बल की भाषा समझते हैं। यदि अभी आपने तलवार उठा ली होती तो किसी का भी एक शब्द आपके सम्मुख ना निकलता। यदि वो शत्रु होते तो लड़ती, अपनों से कैसे लड़ूं? राजकुमारी जी, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। हम जानते हैं इंद्र ने आपके साथ छल किया है, किंतु जिस प्रकार एक पत्थर की कोई भावना नहीं होती, वो स्पर्श में भेद नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार आप प्रेम और छल, पति और पर पुरुष में भेद नहीं कर पाए। इसलिए हम आपका त्याग करते हैं। राजकुमारी जी, भोजन ग्रहण कीजिए। राजकुमारी जी, बीती बातों को भूल जाइए। राजकुमारी जी, बीती बातों को जितना याद करेंगी उतना ही दुख होगा। नहीं, मुझे जाना होगा। मैं अपने जीवन का श्राप अपनी संतान पे पड़ने नहीं दूंगी। मैं उसे जन्म दूंगी। लेकिन इस हालत में राजकुमारी जी, आप कहाँ जाएंगी? इस पत्थर हृदय समाज से दूर, जहां कम से कम मेरी संतान पाषाण न बन पाए। राजन, तुमने सुना होगा कि ऋषि गौतम के श्राप के पश्चात ही देवी अहिल्या पाषाण की हो गई थी। किंतु तुम तो जानते हो, कभी कोई भी बात सीधी सीधी नहीं कहते। शास्त्रों में जो लिखा है उसका अर्थ ये है कि ऋषि गौतम के त्याग देने के पश्चात देवी अहिल्या ने इतने दुख सहे कि वो पाषाण के समान भावहीन, प्राणहीन हो गई थी। किंतु राजन, पाषाण हो चुकी देवी अहिल्या के भीतर भी एक जीवन पल रहा था, और समाज द्वारा उसका सब कुछ छीन लेने और उसे पाषाण बना देने के पश्चात भी समय आने पर देवी अहिल्या ने अपनी उस संतान को जन्म दिया। हम जानते हैं इंद्र ने आपके साथ छल किया है, किंतु जिस प्रकार एक पत्थर की कोई भावना नहीं होती, वो स्पर्श में भेद नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार आप प्रेम और छल, पति और पर पुरुष में भेद नहीं कर पाए। इसलिए हम आपका त्याग करते हैं और आपको श्राप देते हैं कि आपके हृदय के समान आपका शरीर भी पाषाण का हो जाएगा। पुत्री, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें दुख है, लेकिन इस समय तुम हमारी पुत्री नहीं, सारे समाज के लिए एक श्रापित स्त्री हो। ये स्त्री श्रापित है, अपराधिनी है, ये असामाजिक है। ये स्त्री कैसी निर्लज्ज है जो अपने पति से श्राप पाने के बाद भी सर उठा के चल रही है। यदि ये स्त्री हमारे समाज में रही, तुम्हारी स्त्रियां भी इसी के समान निर्लज्ज हो जाएंगी। जिस स्त्री को उसके पति ने श्राप दिया हो, पिता ने उसे शरण ना दी हो, वो स्त्री जीकर इस समाज को दूषित ही तो करेगी। राजन, देवी अहिल्या ये भली भांति जानती थी कि संसार एक श्रापित माता की संतान को कभी नहीं अपनाएगा, इसलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो एक मां अपनी संतान के लिए कभी नहीं चाहेगी। तुम यहाँ पूर्णतः सुरक्षित रहोगे।
महाराज, लगता है कोई स्त्री अपने पुत्र को यहाँ द्वार पर छोड़कर चली गई है। महाराज जनक, ये एक अभागन और पाषाण हो चुकी स्त्री की संतान है। यदि मेरा पुत्र मेरे साथ रहा तो इसका जीवन भी मेरी तरह पाषाणिक हो जाएगा। इसीलिए मैं अपना पुत्र आपको सौंपती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे पुत्र के जीवन को उचित दिशा देंगे। एक अभागन मां। देवी अहिल्या, हम समझ गए हैं कि आपका पुत्र है, क्योंकि पाषाण होने का श्राप आपको ही मिला है। हम आपके पुत्र का अपने छोटे भाई के समान पालन पोषण करेंगे। राजन, देवराजेंद्र ने देवी अहिल्या के साथ छल किया, पति ने श्राप दिया, पिता ने त्याग दिया और समाज ने उन्हें पत्थर। इतना सब कुछ सहकर भी कोई स्त्री पाषाण ना हो जाए तो क्या हो। तब भी देवी अहिल्या सबसे दूर एकांत वन में बिना किसी भाव के जीवन यापन कर रही थी। और राजन, देखते ही देखते दुख, यातना और संघर्ष के 15 वर्ष बीत गए और देवी अहिल्या का पुत्र सदानंद बड़ा हो गया। प्रणाम महाराज। महाराज, आपने हमें वचन दिया था जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो आप हमें बताएंगे कि हमारी माता कौन है। सदानंद, हमने वचन तो दिया है, किंतु महाराज, अपनी माँ को जाने बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। अपनी माँ को जाने बिना हम स्वयं को नहीं जान सकते। क्या आप ये चाहते हैं कि हम जीवन भर अपूर्ण रहें? सदानंद, तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी माता एक श्रापित स्त्री है। पाषाण के समान नगर से दूर वन में रहती हैं। महाराज, क्या नाम है मेरी माँ का? तुम्हारी माता का नाम है अहिल्या। अहिल्या? हाँ, अहिल्या। माता, माता, माता। जो जन्मदिन को नारी
जिसकी आंखों में ममता है, हर दुख सहने की क्षमता है, पर लोग उसे धिक्कारते हैं, बोली और ताने मारते हैं। नारायण का अनमोल सृजन, माता, सदा आपके बारे में सुनते आए, सोचते आए, कितनी अभागन स्त्री है आप, किंतु आज हमें समझ आ रहा है कि कितने अभागे पुत्र हैं हम, जिसके होते हुए आपको इतने दुख सहने पड़े। किंतु माता, अब आप चिंता मत करिए, आपका पुत्र आ गया है। अब आपके इन दुख से, इस पाषाण के जीवन से का पुत्र आपको मुक्ति दिलाएगा। एक माँ में केवल उसकी संतान ही जीवन का संचार कर सकती है। केवल संतान ही अपनी माँ के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ सकती है। इसलिए वो समय आ गया था जब देवी अहिल्या को न्याय मिलने वाला था। किंतु तुम मेरा प्रश्न स्मरण रखना राजन, कि देवी अहिल्या के साथ हुए अत्याचार और अधर्म के दोषी उनके पति ऋषि गौतम थे या देवराज इंद्र। कहीं ऐसा ना हो उत्तर जानते हुए भी तुम उत्तर ना दे पाओ और मुझे तुम्हारे साथ अन्याय करना पड़े। माता, माता, पाषाण हूं मैं किसी की माता नहीं, न ही कोई मेरा पुत्र है। माता, इस संसार के अत्याचारों ने अपने पुत्र को भी भुलाने के लिए विवश हो गई। कौन हो तुम? आपका वही अभागा पुत्र जिसे आप राजा जनक के द्वार पर छोड़ाई थी। आपका वह प्रेम, अस्तित्व और अविश्वास जिन्हें त्याग कर आप पाषाण बन गई। माता, हम ही है आपके पुत्र सदानंद। सदानंद, मेरा पुत्र सदानंद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माता श्रापित है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं माता, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे। नहीं पुत्र, मेरे जीवन का भी श्राप तुम्हें ग्रास लेगा। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी लौट कर मत आना। जाओ। ठीक है माता, अगर आप यही चाहती हैं तो हम यहां से चले जाएंगे। किंतु माता, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। चलिए माता। पाषाण हूं मैं, पाषाण कहीं नहीं जाते, वो वन में रहते हैं, एकांत में। माता, आप पाषाण है नहीं,
संसार द्वारा किए गए अत्याचारों ने आपको परेशान बना दिया है, किंतु अब नहीं। अब आपका पुत्र आ गया है, हम दिलाएंगे आपको आपका न्याय। चलिए माता। नहीं 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 पुत्र, तुम समझ नहीं रहे हो। ये संसार मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेरे अपनों ने भी मेरा त्याग कर दिया है। तुम चले जाओ, चले जाओ यहां से। अपने पुत्र पर विश्वास रखिए माता, आपका पुत्र आपको इस संसार में स्वीकृति दिलाएगा। राजन, पुत्र माता के मौन का स्वर, ममता का मधुमयी मधुछंदमयी भाषा। पुत्र होता है माता की हृदय डाली के फूल की मुस्कान और परिभाषा। राजन, सदानंद सच्चे पुत्र की परिभाषा पर बिल्कुल खरा उतरा था, क्योंकि संसार में केवल वही था जिसने अपनी मां के दुख को समझा था और उसे न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ा था। किंतु पुत्र की प्रत्याशा में तुम ये मत भूल जाना राजन कि देवी अहिल्या के साथ हुए अधर्म और अत्याचार के दोषी उनके पति ऋषि गौतम थे या देवराजेंद्र। तो आगे सुन राजन। सदानंद अपनी मां को लेकर समाज के बीच पहुंच गया, उस तथाकथित समाज के बीच जिसने उसकी मां को निष्कासित कर दिया था। ये स्त्री, ये तो वो शापित स्त्री है। सदानंद इसे मिथिला क्यों लेकर आ रहे हैं? ठहरो सदानंद। सदानंद, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हो? काका, किस अनर्थ की बात कर रहे हैं आप? सदानंद, ये स्त्री, इस स्त्री के चरण जहां पड़ेंगे वो स्थान अभिशापित हो जाएगा और वहां के लोगों को इसके समान ही दुख उठाना पड़ेगा, और आप इसे हमारे नगर लेकर आ रहे हो। काका, मिथिला तो धर्म की नगरी है, क्या केवल एक स्त्री के चरण पड़ने से सब अभिशाप्त हो जाएगा? सदानंद, आप नहीं जानते, इस स्त्री को इसके पति ने त्याग दिया, पिता ने स्वीकार नहीं किया। स्वयं इंद्रदेव को इसके कारण क्षय रोग हो गया। ये स्त्री पापिनी है। काका, ये स्त्री हमारी माँ है। माता के चरण जहां पड़ते हैं वहां प्रेम अंकुरित होता है, सौभाग्य खिलता है। ये क्या कह रहे हो सदानंद? ये स्त्री तुम्हारी माँ? हाँ, और अब हमने निर्णय कर लिया है कि हम अपनी माता के साथ और कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी माता साथ रहेंगे। सदानंद, हम आपका सम्मान करते हैं, किंतु यदि ये सत्य है तो भी हम इस स्त्री को यहाँ नहीं रख सकते। हम भी देखते हैं कि कौन रोकता है हमारी माता को हमारे साथ रहने से। चलिए माता। माता, माता कहाँ गई? सदानंद, तुम्हारी माता भी यही जानती है कि समाज में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। उचित यही होगा कि आप भी ये निर्णय त्याग दें। संसार ने हमारी माता के साथ बहुत अन्याय किया। आप लोगों के कारण हमारी माता को बहुत दुख सहने पड़े हैं, पर अब और नहीं। अब हम उन्हें वापस लाएंगे, उनका सम्मान वापस दिलाएंगे। ये समाज हमें और नहीं रोक सकता। माता, अब वहां से लौट क्यों आई माता? पुत्र, तुम्हारी हट पर मैं वर्षों बाद इस कुटी से बाहर निकली थी, ये सोचकर कि हो सकता है संसार कुछ बदला हो, पर लोग आज भी एक स्त्री को लेकर उतने ही क्रूर हैं। ऐसे समाज में कोई स्त्री कैसे जी सकती है? हम यही ठीक है, यही ठीक है।
माता, 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 द्वार खोलिए माता। माता, इस समाज के लिए आप क्यों पत्थर हो रही है? अपनी नहीं किंतु अपने पुत्र की तो सोचिए। द्वार खोलिए माता। माता, चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु आपका ये पुत्र आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। मैं आपको आपका सम्मान दिलाकर ही रहूंगा। राजन, ये समाज स्त्री को पाषाण बनाता रहा है और बनाता रहेगा। इसे बदलना होगा।